हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो एक प्योरली न्यूमेरिकल वीडियो है। आज कोई थ्योरी की बात नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी एनएलएम के वेरियस कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड कुछ बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। एनएलएम वाला अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद से फ्रिक्शन स्टार्ट होगा। हालांकि फ्रिक्शन भी एनएलएम का ही पार्ट है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने एनएलएम के मेरे सारे वीडियोस देख रखे हैं, और अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं भी देखे तो भी एनएलएम के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन का यूज कैसे करते हैं, सूडो फोर्स क्या होता है, कब लगता है कब नहीं लगता, मल्टीपल पुली के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, टेंशन ट्रिक क्या होती है। तो ये सारे अगर कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पहले मैं क्वेश्चन को बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो क्वेश्चन समझने के बाद वीडियो को पॉज करके एक पेन कॉपी लेके खुद से पहले क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि आपके एनएलएम के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं और न्यूमेरिकल्स में आप उनको कितने अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले बहुत ही ध्यान से समझना। ये एक व्हीकल है, ट्रक मान लो, इसकी सेलिंग पे, इसकी छत पे एक पुली अटैच्ड है। ये एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, उसके एक एंड से एक छोटा सा ब्लॉक एम मास का कनेक्टेड है, और दूसरे वाले एंड को पकड़कर ये आदमी ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ खींच रहा है, और ये पूरा व्हीकल ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ भी एक्सेलरेट हो रहा है। और ये कंडीशन गिवन है, और इसमें हमें पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस केस में हमें इस रस्सी में टेंशन कैलकुलेट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चाहे तो आप पॉज करके वीडियो को ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सूक्ष्म रूप धारण करके चलेंगे इस व्हीकल के भीतर, और यहां से इस एम मास के ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा? नॉन इनर्शियल। क्यों? क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है? एक्सेलरेटिंग। अगर ये व्हीकल एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से, उसके भीतर अगर हमारा ऑब्जर्वर है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल होगा। अब अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ब्लॉक को ऑब्जर्व करेगा, उसका एफबीडी बनाएगा, तो सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ एक फोर्स ये और लगाएगा, और उसे हम कहते हैं सूडो फोर्स। तो सबसे पहले ये इस क्वेश्चन में हमें समझना होगा कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का मोशन कैसा होगा। जब हम लोग सूडो फोर्स पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, बहुत ही घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोगों के वीडियोस में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा कि अगर इस तरह से कोई व्हीकल हो और ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा हो, इसकी सेलिंग से आप रस्सी से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर लटकाएंगे, किसी भी बॉल को लटकाएंगे, तो जैसा ही एक्सेलरेट होगा ये जो रस्सी है वो ऐसे टिल्टेड हो जाती है, और यहाँ सब एंगल बनता है थीटा। हम लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस एंगल को भी फाइंड आउट किया था, ये आता है tan इनवर्स a बाई जी। याद आ रहा है? तो उसी तरह से अगर ये आदमी सपोज इस एंड को पकड़कर नीचे की तरफ न खींचे, सिर्फ ऐसे पकड़े रहे, तो ये वाली रस्सी का जो पोर्शन है जिससे एम मास का ब्लॉक कनेक्टेड है, जैसे ही ये पूरा व्हीकल ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा ये ऐसे टिल्टेड हो जाएगा। फिर जैसे ही ये आदमी ए एक्सेलरेशन से इसको नीचे खींचेगा, ये एम मास का ब्लॉक इसी स्ट्रिंग के अलोंग ऐसे ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा। यानी इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और इसी स्ट्रिंग के अलोंग ये एम मास का ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? ये ऐसे नीचे खींचेगा तो ये ऐसे ऊपर जाएगा। फील हो रहा है आपको? किसके फ्रेम में? बट इस व्हीकल के फ्रेम में। अगर हम ग्राउंड से देखेंगे, अगर हम यहां से देखेंगे, तो इसमें दो दो एक्सेलरेशंस होंगे। इस व्हीकल का एक्सेलरेशन ए भी इसको मिलेगा, और इसके खींचने की वजह से भी इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसमें दो दो एक्सेलरेशंस होंगे। नेट एक्सेलरेशन इसका कुछ इस डायरेक्शन में होगा। उसी कॉम्प्लिकेसी से बचने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इस व्हीकल का फ्रेम चुना है। तो कोई डाउट नहीं है, हम लोगों ने अपना जो ऑब्जर्वर है
वो बिठा दिया इसमें, उसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा होगा उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसका एबीडी बनाते हैं। इसका एबीडी कैसे बनेगा? पहला रियल फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रिंग में टेंशन T अलोंग द स्ट्रिंग, यही है स्ट्रिंग की डायरेक्शन। यहां पे एंगल चाहे तो आप थीटा ले सकते हैं, बट उसका कोई यूज नहीं होगा। इस पे एक और फोर्स लगेगा और वो फोर्स है कौन सा? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स में मैंने आपको क्या बताया था? जिसको देखा उसका मास, जहां से देखा वहां का एक्सेलरेशन। तो किसको देखा हम लोगों ने? m मास के ब्लॉक को मल्टीप्लाइड बाई, जहां से देखा, यहां से देखा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? वैकिल के एक्सेलरेशन के इक्वल, यानी a। ये है इसका करेक्ट FBD। और इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है ये a एक्सेलरेशन से ऐसे अलोंग द स्ट्रिंग ये ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है। तो अलोंग द स्ट्रिंग अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो इस पे जो नेट फोर्स है वो भी अलोंग द स्ट्रिंग आना चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो भी इसी स्ट्रिंग के लाइन के अलोंग होगा, क्योंकि इन दोनों का अगर रिजल्टेंट कहीं और हुआ इधर उधर तो फिर इस m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन कभी भी अलोंग द स्ट्रिंग हमें नहीं मिल पाएगा। अगर एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग है तो नेट फोर्स भी अलोंग द स्ट्रिंग होगा। नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग तभी होगा जब एक फोर्स इधर T लग रहा है तो दूसरा फोर्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट पहले वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर। क्लियर? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो m आ जाएगा बाहर, यहां आएगा आपका g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसमें हम लगाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, F नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा? जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये वाला फोर्स कम होगा। तो बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को घटाएंगे, दैट इज T माइनस m स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन कितना है? a। यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना था? टेंशन। ये जाएगा उस तरफ, ये आएगा m स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ma। है कोई ऐसा ऑप्शन? ये है ऑप्शन C। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का भी फिगर चाहे तो आप अपने कॉपी में पहले बना सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या करना है? ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन नहीं है, आपको जरूरत पड़े तो आप थीटा मान सकते हैं। इसमें एक ब्लॉक है m1, इसके ऊपर एक ब्लॉक है m2, उसके ऊपर एक ब्लॉक है m3, और यहां से एक फोर्स लगा के जो कि पैरेलल टू दिस इंक्लाइंड प्लेन है F, इस पूरे सिस्टम को ऐसे इक्विलिब्रियम में रखा जा रहा है। इस F फोर्स के लगाने से ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में टिका हुआ है। तो ऐसे केस में हमें इस m2 और m3 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये रहे आपके ऑप्शंस। आप ट्राई करो। ये तो रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है, ये तो आप चाहे तो इजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है तो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इन सारे ब्लॉक्स को हम एक कंबाइंड ब्लॉक मान सकते हैं। कंबाइंड ब्लॉक मानने का मतलब यहां पे सिर्फ एक ब्लॉक इस तरह से ले लेंगे और इसका मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3। थोड़ी देर के लिए इस m1 प्लस m2 प्लस m3 को कैपिटल M ले लेते हैं। मान लेते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल भी थीटा होगा। जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही उनके परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। हजारों बार बता चुके हैं, अब तक तो याद हो चुका होगा। mg का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा? ये आएगा mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये आएगा mg sin थीटा। यहां पे ऐसे आपने लगा रखा है फोर्स F, इसको चाहे तो आप आगे बढ़ा के भी बना सकते हैं, और यहां से एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N। इस नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो होगी कैपिटल mg cos थीटा के इक्वल, और m की वैल्यू m1 प्लस m2 प्लस m3। क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है और हमसे ये n पूछा भी नहीं जा रहा है, तो इस वाले इक्वेशन को पकड़ते हैं। यहां से हमें f इज इक्वल्स टू मिलेगा कैपिटल mg sin थीटा। आप ऑप्शंस में ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी थीटा
या इनफैक्ट जी भी आपको नहीं दिखाई देगा इस वाले ऑप्शन को छोड़ के। तो यहां से हमें क्या करना चाहिए, इस जी साइन थीटा की वैल्यू को इक्वेट कर लेना चाहिए। जी साइन थीटा की वैल्यू आएगी कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई एम। अब हमें क्या करना है, M2 और M3 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसको फाइंड आउट करना है। उसके लिए इस M3 वाले ब्लॉक को पकड़ते हैं और इसका अलग से एफबीडी बनाते हैं। किस ब्लॉक को लिया जाए, M3 को। इसका एफबीडी कैसे बनेगा, M3G वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर से एंगल थीटा, इस डायरेक्शन में M3G कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में M3G साइन थीटा। M3G साइन थीटा की वजह से M3 में नीचे जाने की टेंडेंसी है। M3 के जस्ट पहले यहां पे M2 का ये वाला सरफेस है, तो M3 M2 को ऐसे प्रेस करेगा तो बदले में M2 M3 पैसे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन को N0 लिख लेते हैं और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ये N0 क्या है, M2 और M3 के बीच लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन। और एक नॉर्मल रिएक्शन यहां और लगेगा, इसको N डैश ले लेते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन है इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा इस M3 वाले ब्लॉक पे। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है N0। सिंस ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, टिका हुआ है, तो इस पे फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो अगर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इस पे फोर्सेस हम बैलेंस करें तो हमें मिलेगा N0 इज इक्वल्स टू M3G साइन थीटा। और G साइन थीटा की वैल्यू यहां से अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमें मिलेगा M3 F बाई M। और अब M की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। M की वैल्यू हमने क्या ली है, M1 प्लस M2 प्लस M3। है कोई ऐसा ऑप्शन, M3F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये वाला ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ये एक पुली फिक्स्ड पुली है, ये भी पुली फिक्स्ड पुली है, ये एक मूवेबल पुली है और ये भी मूवेबल पुली है। इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है। अगर इस वाले एंड को पकड़कर ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड से और इस वाले एंड को भी पकड़कर ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड से ऐसा खींचा जाए तो ये वाला ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर की ओर उठेगा, वही इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। और ये रहे आपके ऑप्शंस, इसको ट्राई करिए। कर लिया अटेम्प्ट, कौन सा ऑप्शन आया। इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कंस्ट्रेंड मोशन वाले वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके मेरे चैनल पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में या उसकी प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें जो कंस्ट्रेंड मोशन की 1-2 वीडियोस होंगे उनको देखिए। उसमें आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, चाहे इसमें 1 पुली हो या 1000 पुली हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल टू व्हाट, 0। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट के लिए टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऐसे होगा और मान लेते हैं कि टेंशन स्ट्रिंग में कितना है, T। जब तक स्ट्रिंग सेम होती है तब तक टेंशन भी सेम होता है। ये स्ट्रिंग यहां से फिर इस छोटी पुली से होते हुए यहां तक वापस कनेक्टेड है, ये सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम होगा। यहां आपने T लिया है तो यहां पे T लेंगे। तो इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो होगा 2T। फिर ये स्ट्रिंग यहां से यहां तक सेम है तो यहां भी टेंशन 2T और यहां भी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखें तो टेंशन अवे फ्रॉम दैट पॉइंट 2T और यहां 2T यहां 2T, तो इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो होगा 4T। अब इसमें हर एक ब्लॉक के लिए हमें बेसिकली सिग्मा T डॉट V इज इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इसमें अगर आप देखें तो टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट का जो साइन है वो नेगेटिव होगा। टेंशन कितना, 2T, वेलोसिटी कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, साइन कैसा, नेगेटिव। फिर वैसे ही इसके लिए देखें तो इसमें भी वेलोसिटी और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है, साइन नेगेटिव होगा। टेंशन कितना, T, वेलोसिटी कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, साइन कैसा आ गया, नेगेटिव। इसमें देखा जाए तो टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसका जो डॉट प्रोडक्ट का साइन है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। टेंशन कितना है, 4T इंटू वेलोसिटी V हमें कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। यहां से आप देख सकते हैं कि टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 -2 प्लस 4V इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। 4V इज इक्वल्स टू 6, यहां से V की वैल्यू आएगी 6/4 यानी 3/2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये वाली पुली और ये वाली पुली
मूवेबल पुलीज हैं। इस पुली को ऊपर की तरफ 7 मीटर पर सेकेंड से खींचा जा रहा है। आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रिंग से दो और पुलिस कनेक्टेड हैं, फिर स्ट्रिंग से दो ब्लॉक्स लटके हुए हैं। इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, इसका 5 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, इसका 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, और इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है। नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई फिक्स्ड पुली हो और उसके दोनों सिरों से इस तरह से ब्लॉक लटके हुए हों, सपोज एक 5 kg का हो और एक 3 kg का हो, तो हम सभी लोग जानते हैं एक ब्लॉक नीचे आता है और दूसरा ब्लॉक ऊपर उठता है। बट अगर इस पुली को भी ऐसे पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा जाए तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ग्राउंड के फ्रेम में हमें देखने से यह फील हो कि दोनों ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं या फिर दोनों ब्लॉक नीचे आ रहे हैं। जैसे नॉर्मल कंडीशन में ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक ऊपर उठेगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर उठेगा और ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा। सपोज ये वाला ब्लॉक जिस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है उससे कहीं ज्यादा वेलोसिटी से पुली ही ऊपर की तरफ जा रही है, तो अल्टीमेटली एज अ रिजल्टेंट आपको ये वाला ब्लॉक भी ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों ब्लॉक आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे। मतलब मेरे कहने का ये है कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में भी मिल सकती है और इसकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में भी मिल सकती है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये रहे इसके ऑप्शंस। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ लोग पुली ट्रिक बताते हैं। पुली ट्रिक में इस वाले पॉइंट की या इस वाले एंड की जो वेलोसिटी है, जो पुली की वेलोसिटी है, वो इस और इस वाले स्ट्रिंग की वेलोसिटीज का एवरेज होती है। वो भी तरीका अपने आप में ठीक है, बट मुझे वो तरीका पसंद नहीं है। मैंने आपको शुरू से एक ही कॉन्सेप्ट बताया है कि हर क्वेश्चन आपका उसी कॉन्सेप्ट से, उसी फंडे से, उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या, सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन टी लें तो स्ट्रिंग सेम है, टेंशन भी सेम होगा टी। इसमें टी टेंशन, तो यहां टेंशन होगा 2t, यहां भी टेंशन 2t, यहां 2t होगा तो यहां t और यहां भी t होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का सम इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन होता है। इसमें 2t, इसमें 2t, तो इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो आएगा 4t। यहां पे क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को ही सपोज करो कि ऊपर की तरफ 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींचा जा रहा है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4t। अब इसमें लगाएंगे सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल्स टू 0। इस वाले ब्लॉक की स्पीड ऊपर की ही तरफ अभी मान लेते हैं v है। यहां से स्टार्ट करें, t इंटू 2, सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहां आएगा माइनस टी इंटू 5, यहां आएगा प्लस टी इंटू 8, यहां आएगा प्लस टी इंटू वी, प्लस यहां के लिए वेलोसिटी ऊपर और टेंशन नीचे, साइन माइनस होगा। टेंशन 4t इंटू वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होकर एक लाइन में आ गया। बस अब आपको इसी को सॉल्व करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 बचा, माइनस 5 बचा, प्लस 8 बचा, प्लस v बचा, माइनस 28 बचा इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। यहां से 8 और 2 10, माइनस 5 और माइनस 28 माइनस 33 33, माइनस 33 प्लस 10 माइनस 23, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहां से 23 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने जो डायरेक्शन मानी है वो सही है। तो 23 मीटर पर सेकेंड कोई ऑप्शन है। इसका मतलब इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में 23 मीटर पर सेकेंड होगी। अब आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 5 को। इसी तरह का क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कंस्ट्रेन्ड मोशन वाले क्वेश्चन में, मतलब वीडियो में बताए हुए हैं। आप चाहे तो जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें भी यहां से अगर हम टेंशन मार्क करें, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको फिगर देख के क्लियर ही हो गया होगा। इस वाले ब्लॉक की स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है और इस वाले ब्लॉक की स्पीड हमसे पूछी जा रही है। इसको नीचे खींचेंगे तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा। तो यहां अगर स्ट्रिंग में टेंशन टी ले लें तो यहां भी टेंशन टी, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन होगा 2t, ये स्ट्रिंग यहां से यहां तक सेम है, इस वाले स्ट्रिंग में भी सेम टेंशन होगा 2t। उसके बाद यहां 2t और यहां 2t, तो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन होगा 4t, ये स्ट्रिंग यहां से लेके यहां तक सेम है, तो इस वाले स्ट्रिंग में भी टेंशन होगा 4t। तो इस वाले ब्लॉक पर अगर मैं पूछूं आपसे कि टोटल टेंशन कितना होगा, तो 4t प्लस 2t 6t और प्लस t 7t। तो इस पे अल्टीमेटली 7t का टेंशन लग रहा है और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है अपोजिट, यानी 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
कैसे सॉल्व करेंगे? लगाएंगे सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं? टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं हर एक ब्लॉक के लिए। तो इसके लिए शुरू करते हैं। टेंशन कितना है? 40 इंटू 10, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए साइन कैसा होगा? माइनस। इसकी वेलोसिटी ऊपर मान लेते हैं, ऊपर ही आएगी वैसे, प्लस टेंशन टी इंटू वेलोसिटी वी इज इक्वल टू व्हाट? 0। टेंशन टी से टी कैंसिल, यहां से वी इज इक्वल टू हमें मिलेगा 40, सॉरी ये आपका 4 2 6 और 1 7 70 है। 70 इंटू 10 प्लस टी इंटू वी इज इक्वल टू 0। यहां से वी की वैल्यू मिलेगी 70 मीटर पर सेकेंड। है कोई ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन ए। तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बताने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको देख के ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ऊपर वाले इस पॉइंट को v वेलोसिटी से पकड़कर खींचा जा रहा है। यहाँ एंगल बन रहा है थीटा इस स्ट्रिंग का वर्टिकल से, और ये वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस स्पीड से जाएगा? अगर v0 स्पीड से जा रहा है तो उस v0 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं। आप यहाँ पे इसको x, यहाँ पे इसको y और स्ट्रिंग की लेंथ को l मान के कैलकुलस मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे सिग्मा टी डॉट वी मैंने बताया वो भी यूज कर सकते हैं, और एक सिंपल तरीका भी इसमें यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट की हमें स्पीड निकालनी है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा भाई? ये एंगल आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी मान ली जाए? v0, जो हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी वेलोसिटी का अलोंग स्ट्रिंग, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर लेना है? अलोंग स्ट्रिंग। कितना होगा? ये आएगा v0 cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी v0 sin थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि अगर एक इंड को पकड़ ऐसे खींचा जाए तो दूसरे वाले इंड की जो स्पीड है, दूसरे वाले इंड का जो स्पीड है वो अलोंग स्ट्रिंग सेम होगा। ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी सेम होगी। तो ये अगर v है तो इस v0 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है वो भी v ही होगा, यानी v इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा v0 sin थीटा। यहां से हमें v0 की वैल्यू मिल जाएगी v बाई sin थीटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? v बाई sin थीटा, यानी ऑप्शन डी। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप इसको सिग्मा टी डॉट वी से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट के लिए अगर हम टेंशन देखें तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा टी। यहां पे टेंशन ऐसे लगेगा टी। अब अगर हम यहां सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल्स टू 0 यूज करें, इस वाले ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे? माइनस टी इंटू वी, प्लस इस वाले ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे? टेंशन टी, वेलोसिटी v0 और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा नहीं है, इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो ये आएगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। a डॉट b इज इक्वल्स टू a b cos थीटा होता है, याद है क्लास 11 का पहला दूसरा चैप्टर वेक्टर एनालिसिस, उसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया गया है। यहां से t कैंसिल, माइनस v इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस v प्लस v0 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। यहाँ से v इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा v0 साइन थीटा, और फिर से यहाँ से हमें मिलेगा v0 इज इक्वल्स टू v बाई साइन थीटा। सेम आंसर आ रहा है। ऐसे भी चाहे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को अब देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? स्ट्रिंग टूट गई बीच से। ये सिंपल एटवुड मशीन है, एक सिंपल सा फिक्स्ड पुली और स्ट्रिंग के दोनों एंड से दो ब्लॉक कनेक्टेड है, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। इसमें क्या कहा जा रहा है? एक तरफ ब्लॉक कनेक्टेड है स्मॉल m, और दूसरी तरफ का जो ब्लॉक है उसका मास है कैपिटल M, और क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। तो क्या होगा? इसको जैसे ही छोड़ेंगे ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा। तो जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये 2 सेकंड में 1.4 मीटर ऊपर चढ़ता है। ये 2 सेकंड में 1.4 मीटर ऊपर चढ़ता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M की। तो कैसे मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? इसको ऐसे सीधा कर दो। सीधा करोगे आप, इस तरफ कैपिटल M, इस तरफ स्मॉल m। इस पे जो mg लगेगा आप उसको ऐसे लगाएंगे, कैपिटल mg।
इस पे जो mg लगेगा उसको ऐसे लगाएंगे स्मॉल mg, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, यानी ये पूरा सिस्टम इस तरफ ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है। तो मैंने कैसे बताया था एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स की जगह नेट ड्राइविंग फोर्स लेंगे। ड्राइविंग फोर्स का मतलब इधर एक फोर्स लग रहा है सिस्टम पर कैपिटल mg, इधर एक फोर्स लग रहा है स्मॉल mg, फिर भी ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब पक्का है ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो नेट ड्राइविंग फोर्स लेंगे mg माइनस mg डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m। इसमें से g को ऐसे बाहर ले लें, डिवाइडेड बाय m प्लस m, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है इस सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा गया है, ये मैंने बताना भूल गया, इस सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, यानी u इज इक्वल्स टू क्या होगा 0, और इसको जैसे ही छोड़ेंगे ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, और 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है 1.4 मीटर। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है, देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यूज हो गया। s कितना गिवन है 1.4 मीटर, रेस्ट से सिस्टम को छोड़ा गया है, u की वैल्यू 0, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी m माइनस m, g की जगह आप 9.8 मीटर पर सेकेंड रख देना, डिवाइडेड बाई m प्लस m और इंटू टी स्क्वायर, टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, 1.4 से ये 7 बार में कट जाएगा, पहाड़ा आता है, पहाड़ा आता है तो 7 बार में कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कटेगा, ये आएगा स्मॉल m कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू ये कितना हुआ 7 गुणे 2 यानी कि 14। अब इसमें कोई डाउट नहीं है यहां तक, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब यहां से इसको इस तरफ ले आते हैं और इसको ले आते हैं नीचे, तो हमें मिलेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज इक्वल्स टू 14, या डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हैं। दो तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आप स्मॉल m बाई कैपिटल M फाइंड आउट कर सकते हो, या एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, योगांतरानुपात हिंदी में बोलते हैं। उसमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर LHS में करेंगे, वही काम RHS में भी करेंगे। तो m प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाई m प्लस m माइनस m, अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, उससे भी निकल आएगा। 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 1, यहाँ m कैंसिल, ब्रैकेट खोलेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, तो ये कैंसिल होगा, इसमें ऊपर आएगा 2m, नीचे आएगा 2 स्मॉल m डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 13, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ हमें ध्यान देना स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M निकालना है, तो यहाँ से स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की वैल्यू आएगी 13/15। है कोई ऑप्शन 13/15, ऑप्शन ए। इसमें 2 ही ऑप्शन मैंने दिए थे, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। यहां आप देख सकते हैं होमवर्क लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपके लिए होमवर्क है या एक तरह से चैलेंज है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इस क्वेश्चन को खुद लगाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आता है। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन में क्या गिवन है। पहली बात, यहां जितने भी सर्फेसेस आपको दिख रहे हैं सारे के सारे सर्फेसेस परफेक्टली स्मूथ हैं। ये एक वेज है, वेज के ऊपरी कॉर्नर पे एक पुली कनेक्टेड है, एक ब्लॉक यहां है ब्लॉक बी, यहां स्ट्रिंग से दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है ब्लॉक ए, और इस वेज का नाम है ब्लॉक सी। ये वाला ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस ए वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन स्मॉल ए है वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन है? इस वेज के रिस्पेक्ट में गिवन है। और इस वाले ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन स्मॉल बी और इस वाले वेज सी का एक्सेलरेशन स्मॉल सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। यानी बी और सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये जो ए है वो विथ रिस्पेक्ट टू द वेज है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि इस ए वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो आप विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बताओ। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है। बी एंड सी आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए इज विथ रिस्पेक्ट टू वेज
व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ये रहे इसके 4 ऑप्शंस। तो चाहे तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट मार लो, चाहे तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके या जब भी आपके पास में टाइम हो इस क्वेश्चन को जरूर से आप अटेम्प्ट करना, ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। और फिर मैं इसको किसी आने वाली वीडियो में या फिर छोटा रिचार्ज वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, तो आप उससे मिला लेना कि आपका जो प्रोसेस है लगाने का या आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। तो इस वीडियो में यही रहने देते हैं, अभी न्यूमेरिकल्स जारी रहेंगे, भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, जिंदगी रही तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।